आसाम सरकार बैन कर सकती है, बाकी पार्टियों के सरकारें क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं केंद्र का कानून क्यों नहीं? मेरा कहना है कि अगर भाजपा के राज्य सरकारों ने ही करना है तो फिर अकेले असम में ही क्यों, बाकी राज्यों में क्यों नहीं? वहां भी भाजपा की सरकार है। गोल गोल बातें कब तक चलेगी? एक साथ एक निर्णय, एक देश एक कानून की बात करने वाले आखिर असम में अलग कानून क्यों बात कर रहे हैं? प्रश्न सभी से है, क्योंकि वक्त बड़ा गुजरा है। 10.5-11 साल का समय लंबा होता है और भाजपा से यह अपेक्षा अब केंद्रीय कानून की है। असम सरकार का धन्यवाद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस गति से समस्याओं का समाधान पर्याप्त नहीं है। विस्तार से जरा पहले मुद्दे को देखते हैं। गाय हमारी माता है। बचपन से हम यही तो सुनते देखते पढ़ते आए कि गाय हमारी माता है, और यही हमारी संस्कृति और धार्मिक आस्था का अटूट हिस्सा भी रहा है। रामायण और कृष्ण लीला तक में गाय को देवी का दर्जा मिला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा और गोपाला कहा जाता है क्योंकि वो गायों के रक्षक थे। हमारे पवित्र ग्रंथों में कहा गया कि गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। इसी कारण गाय को पूजनीय माना गया। खुद शिव शंभू उनके आगे शीश झुकाकर नमन करते हैं। पंचगव्य की पोषक गौ माता हमारे जीवन का आधार है। इससे हमें न सिर्फ दूध मिलता है, बल्कि गौ माता की अनुकंपा हमारी बेहतर सेहत का स्रोत भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज जिस गाय को हम माता मानते हैं, वो अब शादी समारोहों की प्लेटों में परोसी जा रही है। ये हमारी संस्कृति और धर्म के खिलाफ। पुराणों में तो ये तक कहा गया कि गौ हत्या करने वाले को नर्क से भी बदतर यातनाएं भोगनी पड़ती। यही नहीं, सवाल ये भी उठता है कि कौन लोग हैं जिनकी भूख गाय का कत्ल करने और उसका मांस खाने से मिटती है। भारत में लंबे समय से गौमांस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती रही, और इस दिशा में असम सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 5 दिसंबर को एक ऐलान किया और बताया कि असम में अब सार्वजनिक स्थानों, रेस्तरां और होटलों में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। ये फैसला न केवल गौमांस पर रोक लगाने के लिए लिया गया, बल्कि ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये निर्णय दिखाता है कि हमारे देश में अब ऐसी नीतियां बन रही हैं जो हमारे पवित्र और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण कर सकें। ये सोचने का समय है कि क्या हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना चाहते हैं, या फिर हम उन लोगों के प्रभाव में आकर अपनी परंपराओं को भूल जाएं जो गाय का मांस खा रहे हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि गाय के मांस को खाना एक व्यक्तिगत पसंद नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक भावना का उल्लंघन है। असम का ये फैसला उदाहरण बन सकता है, और अगर अन्य राज्य भी इसी रास्ते पर चलें तो शायद हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचा सकें और एक मजबूत संदेश दे सकें कि गाय हमारे लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारी माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।